हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं आपके लिए कुछ ऐसी वीडियो लेकर आई हूँ जो आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। और कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली पहले से भी बढ़िया होगी और मस्त होगी। तो सबसे पहला आइडिया है मेरा, मैंने कढ़ाई में देसी घी डाल दिया है। और आजकल दूध कम होता है तो कम दूध का हलवा हम कैसे बनाएं। तो इसमें मैंने घी डाल करके इस तरह से 1 किलो गाजर को ग्रेट करके डाल दिया है। और इसे मैं कढ़ाई को सबसे पहले हमें पकड़ से पकड़ना है और इस तरीके से इसे भूनते जाना है और उसे 2 मिनट तक इस तरीके से हमें भूनना है। और भूनने के बाद बस इसे फिर हमें ढक देना है। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। तो इसे हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है और बस इसे हम ढक देते हैं। और गैस का फ्लेम हमें लो टू मीडियम ही करना है, यानी कि लो ही करना है। तो बस इस तरीके से हम 10-15 मिनट इसे पकाने के बाद इस तरह से पलटते उलटते जाएंगे। हमें बीच में भी चलाना है जिससे ये तले में लगे नहीं। और बस हमारे गाजर कुछ सॉफ्ट हो गए हैं तो बस इसमें हम दूध डाल देते हैं और इसमें हमने आधा किलो दूध ऐड किया है। और बस इसी दूध में हमारी जो गाजर है वो पककर तैयार हो जाएंगी, इसलिए हम ये कम दूध वाला हलवा बनाकर दिखा रहे हैं। तो बस इस तरीके से इसे हम चलाते जाएंगे और बस इसे थोड़ा सा गैस का फ्लेम हमें थोड़ा सा तेज़ कर लेना है और बस इस तरीके से बनाते जाएंगे। बस इसी तरह से हमें इसे गाढ़ा कर लेना है। और अब इसी स्टेज पर हमें चीनी ऐड कर देनी है, आप अपने स्वाद के अनुसार। और बस इस तरीके से हम चीनी को भी पका लेते हैं। जो इसका पानी बनेगा वो भी जल जाना चाहिए, यानी कि थिक हो जाना चाहिए हलवा। तो बस इस तरीके से हम चलाते जाएंगे। और आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट में काजू बादाम ऐड कर सकते हैं और आप इसमें इलायची भी पीस कर डाल सकते हैं। और ये हमने इसमें मावा ऐड किया है। तो इस तरह से आप कम दूध वाला हलवा बना सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये थोड़ा सा मावा भी ऐड किया है, इससे हमारा हलवा बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। और बस इसे हम अच्छे से चलाते जाएंगे और इसे मावे को हम इसमें ही मिक्स करते जाएंगे। तो इस तरह से हमें कर देना है और बहुत ही टेस्टी हलवा बनकर तैयार हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हर आगे आने वाली मेरी वीडियो का अपडेट्स आपके मोबाइल पर पहुंच सके। तो बस आप देख सकते हैं कि जो मावा है इसमें मिक्स हो गया है। और बस इसी स्टेज पर हम इसमें देसी घी डाल देते हैं। और देसी घी डालने के बाद इसे हमें अच्छे से भूनना है ताकि घी में इस भून करके इसका स्वाद दोगुना हो जाए। और बस इस यहीं पर आप ड्राई फ्रूट वगैरह भी डाल सकते हैं और इलायची पाउडर भी मिला सकते हैं। बस इस तरीके से ये हमारा हलवा बन करके तैयार हो गया है और बहुत ही टेस्टी हलवा बना है। और गरम गरम हलवा आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कितना अच्छा दानेदार हलवा बनकर तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये कम दूध में बनने वाला बहुत ही टेस्टी हलवा है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब अगली ट्रिक आती है साग को लेकर। फ्रेंड, क्या होता है सर्दियों में साग ज़्यादा बनाया जाता है और इसे हमें काटने की ज़रूरत ज़्यादा होती है। और जब इसे काटते हैं तो हमारे हाथ में चाकू लग जाता है या हमारा हाथ दुख जाता है, हम काफ़ी देर तक इसे काटते रहते हैं। तो सबसे पहले ट्रिक तो ये है कि इसमें हमें लेना है जिगजैग वाला चाकू, जिसे हम आसानी से काट सकें। तो अब हमने साग लिया है और जो इसकी जड़ें हैं सबसे पहले हम जड़ों को काट लेते हैं। और साग हमें सॉफ्ट लेना है, छोटा छोटा सा। जो बड़ा बड़ा साग आता है वो पका होता है, इसलिए हमें ये सॉफ्ट सॉफ्ट छोटा छोटा साग लेना है। तो इस तरीके का आप छाँट कर लीजिएगा तो ये बहुत अच्छा बनता है और इसमें पूंछड़े वगैरह जो होते हैं बाल वाल से वो नहीं आते हैं। तो बस इस तरीके से काटते जाइएगा फ्रेंड्स। सबसे पहले इसकी जड़ों को काट लीजिएगा, फिर इसको अंदर से हम देख लेते हैं कोई घास वगैरह या कोई ख़राब पत्ता तो नहीं है। हमें पत्तों को चेक करना है या पत्तों के ऊपर कोई कीड़ा वगैरह तो लगा नहीं है, और यदि लगा है तो उसे हमें अवॉइड करना है। और बस हमने इस तरह का डिस्पोजल डब्बा ले लिया है, ये डब्बे अधिकतर घर में निकल ही आते हैं। तो हमें चाकू गरम करके इस तरह से कट कर निशान लगाना है और इसमें कैंची को डाल करके इसे हमें कट कर देना है। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, बस इसी तरीके से हमें इसे कट करते जाना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इससे काम जल्दी हो जाता है, लेकिन इससे डब्बा गलत दिशा में टूट गया है, इसलिए हमें कैंची से नहीं इसे चाकू से ही हमें करना होगा।
तो फ्रेंड आप खाली चाकू से ही कीजिएगा, गरम चाकू से ये बहुत जल्दी हो जाता है क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होता है। तो बस इस तरह से इसकी जो तली है वो हमें निकाल देनी है। और फ्रेंड्स इसके अंदर जो हम करने वाले हैं आप उसे देखते रह जाएंगे। तो बस इस तरीके से हमें इसे एक टूल्स बना लेना है और इसके अंदर हमें डालना है इस तरीके से साग। तो इससे क्या होगा फ्रेंड, इससे साग बहुत ही आसानी से कटेगा और हमारा हाथ बिल्कुल भी नहीं दुखेगा और ना ही हमारा हाथ हरा होगा। तो क्या होता है, जब साग को हमें पकड़ना होता है तो हमारा हाथ दुख जाता है और हम साग सही से नहीं काट पाते हैं या फिर हमारे हाथ में चोट लग जाती है, चाकू लग जाता है। तो इन सब समस्याओं से बचने के लिए हमें लेना होगा ये डब्बा और ये बहुत ही सावधानी से हमारे साग को कट करेगा और हमें जिगजैग वाला लेना है चाकू और बस इस तरीके से बड़ी सावधानी से हमें साग काटते जाना है। ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। जब आप करके देखेंगे तो आप इसी तरह से साग को काटना पसंद करेंगे और ये बनाकर आप रख सकते हैं। आप इससे मेथी या बथुआ या धनिया वगैरह सभी साग काटे जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखते जाइए कितनी जल्दी तेज़ी से साग कट रहा है, क्योंकि साग ज़्यादा मात्रा में काटना होता है और इससे हमारा हाथ दुख जाता है। तो इसलिए इस तरीके से जब आप करेंगे तो बहुत ही आसानी से होगा और हमारा हाथ कटने से बच जाएगा और ना ही हरा होगा। तो इस तरीके से फ्रेंड आप ज़रूर से कीजिएगा। तो बस इसमें हम साग को आगे सरकाते जाते हैं और कट करते जाते हैं, तो इससे हमारे हाथ भी क्लीन रहते हैं। तो जो कट हमारे हाथों में लग जाते हैं तो उससे भी हमारा हाथ बच जाता है, क्योंकि सर्दी में जब कट लग जाता है तो उसमें काफ़ी दर्द होता है और जख्म गहरा होता जाता है, वो ठीक भी नहीं हो पाता है। तो इस तरह से हम काफ़ी समस्याओं से बच सकते हैं। तो ये आप ज़रूर से कीजिएगा, ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर भेजिएगा, मुझे पढ़कर बहुत खुशी होगी, क्योंकि मुझे आपके लाइक और कमेंट्स का बहुत तेज़ी से इंतज़ार रहता है। तो ये ज़रूर से कीजिएगा, इस तरह से कट करके ज़रूर देखिएगा, ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो फ्रेंड जब आपको ऐसी टिप्स मिल जाती हैं तो आपके काम आसान हो जाते हैं, क्योंकि फ्रेंड घर और किचन के कामों को करना बहुत मुश्किल होता है। तो इन टिप्सों के द्वारा हम अपने काम को आसान कर पाते हैं और अपने समय की बचत भी कर पाते हैं। तो उससे हमारा काम जल्दी हो जाता है और कुछ समय हम अपने लिए भी निकाल पाते हैं। तो कितना अच्छा होता है। तो देख सकते हैं कि हमारा साग कटकर बहुत तेज़ी से तैयार हो गया है। तो बस इस तरीके से हमने सरसों को काट लिया है और हम पालक काट लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमें छोटा छोटा इस तरह का पालक चूज़ करना है, हमें ज़्यादा बड़ा बड़ा पालक नहीं लेना है और साफ़ सुथरा। अब इसकी जड़ों को हम सबसे पहले काट लेते हैं। तो इस तरीके से रखिएगा और इसकी जड़ों को इस तरह से झिझक वाले चाकू से ही हमें कट करना है, इससे बहुत ही सावधानी से हो जाता है। और बस इस तरह से सारे पालक के जो गांठें हैं उन्हें काटने के बाद हम इसको साफ़ कर लेते हैं। और इसके अंदर देखना हमें यह है कि कोई घास है या फिर कोई ख़राब पत्ता है, वो हमें निकाल देना है। तो इस तरह से साफ़ करने के बाद फिर हम इसे तेज़ी से कट करेंगे। और पालक का हमें इस्तेमाल ज़रूर से करना चाहिए, क्योंकि जब हम साग बनाते हैं तो उसमें पालक उसका टेस्ट बढ़ाता है और बहुत ही फ़ायदेमंद भी होता है और इसमें विटामिन ए की ज़्यादा मात्रा होती है। तो इस तरह से हमने साफ़ करने के बाद इसमें लगाया है और इस तरीके से हम पालक भी बहुत तेज़ी से कट करते जाएंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। और बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है, आप इसे ज़रूर से करके देखिएगा। जब आप इस तरह से करेंगे तो आपको बहुत ही फ़ायदा नज़र आएगा। तो फ्रेंड्स इसमें कोई भी टिप्स ज़रा भी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स मैं रोज़ नई वीडियो लेकर आती रहती हूँ, आप मेरी वीडियो देखते रहिएगा। तो मैं कल फिर हाजिर होती हूँ एक नई वीडियो के साथ में और कुछ नए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में। तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स यदि आपको पसंद आते हैं लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा।